एक झुंड में अमीर लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं और उनमें से एक लड़की घबराहट में इधर उधर भाग रही है। उसे लगा कि टॉयलेट में छुप जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल टॉयलेट के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अजीब चीज करीब आ रही हो, चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ। उस औरत को किसी रहस्यमयी ताकत ने टॉयलेट में खींच लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया का सबसे शानदार क्रूज शिप इतनी भयानक मुसीबत में फंस जाएगा। कुछ ही घंटे पहले ये जगह हाई क्लास लोगों की मौज मस्ती और पैसों की बर्बादी का अड्डा थी। जब ये अमीर लोग जी जान से मजे कर रहे थे, तभी एक शख्स चुपके से कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने कुछ डिस्क डालकर नए कमांड लोड किए और क्रूज का पावर सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम धड़ाम से फेल हो गया। कैप्टन के शब्दों में, वो लोग अब समंदर में तैरते हुए गूंगे बहरे हो चुके थे। तभी कम्युनिकेशन ऑफिसर और बुरी खबर लाया। क्रूज के नीचे कोई बड़ा सा जीव तेजी से करीब आ रहा था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, क्रूज को जोरदार टक्कर लगी। बिना किसी तैयारी के टूरिस्ट्स इधर उधर गिर पड़े। एक लाइफ बोट भी समंदर में जा गिरी। जब क्रूज स्थिर हुआ तो आमतौर पर अलग थलग रहने वाले अमीर लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और वो एशियाई लड़की जो टॉयलेट में छुपी थी, क्रूज पर पहली शिकार बनी। क्रूज पर अफरा तफरी मची रही और थोड़ी दूर समंदर की सतह पर एक स्पीड बोट बारिश में तेजी से चल रही थी। कैप्टन नीगन एक अनुभवी स्मगलर था। उस दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, कुछ सामान रेड पॉइंट जोन तक पहुंचाना था। होशियार नीगन ने सामान के बारे में नहीं पूछा क्योंकि वो काले चेहरे वाला क्लाइंट खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसका असिस्टेंट अलेर अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। वो चुपके से वेयरहाउस में गया, एक बॉक्स खोला और देखा कि उसमें टॉर्पीडो है। ऐसे और भी कई बॉक्स थे। अलेर को बड़ा क्यूरियस हुआ कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक शख्स आ गया। वो क्लाइंट का काला आदमी था। लगता था अलेर को आज रात पिटाई खानी पड़ेगी। अचानक कुछ तीर उस काले बॉस के चेहरे की तरफ आए। नीगन अपने असिस्टेंट को भला कैसे पिटने देता। माहौल तनावपूर्ण हो गया। काला बॉस जाहिर तौर पर आज रात के मिशन को ज्यादा अहमियत दे रहा था। उसने अपने आदमियों को शांत रहने का इशारा किया। नीगन को शक था कि ये लोग कुछ गलत करने जा रहे हैं। वो बस जल्दी से मिशन पूरा करके निकल लेना चाहता था। शायद जल्दबाजी में उसने सामने की लाइफ बोट नहीं देखी। जोरदार टक्कर हुई। स्पीड बोट के आगे बड़ा सा छेद हो गया। अच्छा हुआ कि उन्होंने आग बुझाने में तेजी दिखाई, वरना वेयरहाउस में रखे टॉर्पीडो में आग लग जाती। तभी फीमेल असिस्टेंट को कुछ अजीब दिखा। सामने एक बड़ा सा क्रूज समंदर में रुका हुआ था। शायद वहां से कुछ टूल्स और पार्ट्स उधार मिल सकते थे स्पीड बोट ठीक करने के लिए। नीगन थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन काले बॉस के आदमियों ने हथियार निकाल लिए। नीगन को तुरंत समझ आ गया, इन लोगों का टारगेट वो क्रूज ही था। काले बॉस के दबाव में नीगन ने स्पीड बोट को क्रूज की तरफ तेजी से चलाया। जब दूरी सही लगी, एक आदमी ने कंप्यूटर से लेफ्ट साइड का केबिन डोर खोला। बाकियों ने पहले से तैयार बोर्डिंग गियर निकाला और 5 मिनट से भी कम में वो क्रूज पर चढ़ गए। स्पीड बोट ठीक करने के पार्ट्स ढूंढने के लिए काले बॉस ने नीगन और अलेर को भी साथ ले लिया। बाकी लोग क्रूज के गार्ड्स को हटाने में जुट गए। लेकिन हैरानी की बात थी, हॉल में गंदगी के अलावा एक भी इंसान नहीं दिखा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आखिर यहाँ हुआ क्या था? तभी पीछे से लिफ्ट में कुछ हलचल हुई। सब सावधानी से पास गए, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वहाँ भी सिर्फ खून के धब्बे थे। क्रूज के पैसेंजर्स आखिर गए कहाँ? काले बॉस ने रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं छोड़ा। उसने अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। नीगन और अलेर को नीचे मशीन रूम में स्पेयर पार्ट्स ढूंढने भेजा। वो खुद कंट्रोल रूम गया, शायद वहाँ कुछ काम का क्लू मिले। इस बीच स्पीड बोट पर छेद ठीक करने वाली फीमेल असिस्टेंट को पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। वो अपने साथियों को बुलाने ही वाली थी कि एक सूजी हुई सफेद लाश पानी की सतह पर आ गई। असिस्टेंट डर के मारे कई घूंट पानी पी गई, किसी तरह शांत हुई। तभी पीछे से एक और ताकत महसूस हुई। दूसरी तरफ नीगन और अलेर मशीन रूम में पार्ट्स जमा कर रहे थे। उनकी रखवाली करने वाला डकैत दूसरी तरफ से आती आवाज सुनकर सतर्क हो गया। वो हथियार उठाकर देखने गया। पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। डकैत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि पानी में कोई बड़ा खतरा छुपा है। अचानक कुछ बुलबुले उठे और डकैत को उसी ताकत ने पानी में खींच लिया। एक चीख के बाद उसका हथियार नीगन के सामने आ गिरा। बाकी लोग हैरान परेशान इधर उधर देखने लगे। लंबे बालों वाला डकैत शक करने लगा कि ये नीगन की करतूत है, लेकिन नीगन को लग रहा था कि यहाँ कुछ और ही है। लंबे बालों वाले ने उसे चुप रहने को कहा। ये बात बॉस को बतानी होगी, लेकिन फोन कनेक्ट होने से पहले ही पानी के नीचे से एक जोरदार ताकत आई
और डकैत को पानी में खींचकर खून का ढेर बना दिया। नीगन ने अपनी आंखों से देखा। अब उसे यकीन हो गया कि पानी में कोई भयानक मॉन्स्टर छुपा है। अब वो पार्ट्स इकट्ठा करने के मूड में नहीं था। उसने अलेर को बुलाया और जल्दी से वहां से निकलने की सोची। पास ही एक बंद वेयर हाउस में एक लाल कपड़ों वाली लड़की बेहोशी से जागी। उसका नाम जेनी था। वो क्रूज पर मजे करने नहीं बल्कि चोरी करने आई थी। उसने कैप्टन से डोर कार्ड चुरा लिया था, लेकिन सेफ में घुसते ही कैप्टन ने उसे अपने आदमियों के साथ पकड़ लिया। जेनी को वेयर हाउस में बंद कर दिया गया, लेकिन इससे वो अनजाने में बच गई। उसने अपने ईयररिंग से डोर सर्किट तोड़ा, लेकिन जैसे ही वेयर हाउस से निकली, सामने काले बॉस और उसके आदमियों से टकरा गई। जेनी ने घबराए बिना झूठ बोला कि वो कैप्टन की ऑफिस असिस्टेंट है, लेकिन काले बॉस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बाकी पैसेंजर्स के बारे में पूछा। छोटा काला आदमी ने डोर कार्ड छीन लिया और सेफ लूटने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ती हुई आई। डकैत ने अंदर घुसकर गोलियां चलाईं। अच्छा हुआ काले बॉस ने उसे रोका, वरना क्रूज का मालिक और कैप्टन मर जाते। उसी अफरा तफरी में जेनी ने सुना कि कोई मॉन्स्टर आ गया है। तभी वॉकी टॉकी में गोलियों की आवाज आई। शायद कहीं और के आदमी खतरे में थे। जेनी ने मौका देखकर चुपके से वहां से निकल ली। वो लिफ्ट से नीचे जाने की तैयारी कर रही थी, तभी नीगन और अलेर से टकरा गई, जो अभी अभी जान बचाकर भागे थे। नीगन ने उसे बाहर न भटकने की सलाह दी, क्योंकि बाहर भयानक मॉन्स्टर छुपा था। तभी लिफ्ट के ऊपर से रेंगने की आवाज आई, जो नीगन की बात को सही साबित कर रही थी। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला और काले बॉस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। नीगन ने सबको एकजुट होने की सलाह दी। कैप्टन और मालिक ने भी उसका साथ दिया। काले बॉस ने भले ही मॉन्स्टर नहीं देखा था, लेकिन उसे कुछ हद तक यकीन हो गया था। अचानक लिफ्ट जोर से हिलने लगी, फिर एक जोरदार धमाका हुआ और लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। अच्छा हुआ कि क्रूज की बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सब लिफ्ट से बाहर फेंके गए। अगर उन्हें यकीन न होता कि वो जिंदा हैं, तो लगता जैसे नरक में पहुंच गए हों। दीवारों पर चिपचिपा खून लटक रहा था। सामने अलग अलग शेप में इंसानी हड्डियां बिखरी थीं। अभी सब शांत भी नहीं हुए थे कि कॉरिडोर पर जोरदार दबाव पड़ा। मोटी लोहे की चादर टिन के डिब्बे की तरह मुड़ गई। नीगन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो गोली चलाते हुए पीछे हटने लगा। जब तक मोटा आइसोलेशन डोर बंद नहीं हुआ, वो ताकत फिर भी रुकी नहीं। सब आपस में उस मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगे कि आखिर ये क्या है। किसी ने पास की नेवी से मदद मांगने का सुझाव दिया, लेकिन कैप्टन ने बताया कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका है। उसे शक था कि क्रूज पर कोई गद्दार है। नीगन को तुरंत सच समझ आ गया। वो गद्दार कोई और नहीं, क्रूज का मालिक ही था। काले बॉस ने खुलकर कबूल किया कि उसका क्रूज मालिक के साथ सौदा था। वो अमीर पैसेंजर्स को लूटता और मालिक को क्रूज चलाने का खर्चा भारी पड़ रहा था। टिकटों से मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने काले बॉस के साथ मिलकर ये ड्रामा रचा। अगर क्रूज डकैतों के हाथों डूब जाता तो उसे ढेर सारा इंश्योरेंस पैसा मिल जाता। कैप्टन ये सुनकर इतना गुस्सा हुआ कि उसे लगा वो 8 जन्मों का बदकिस्मत है जो ऐसा मालिक मिला। अलेर पास में खड़ा ये तमाशा देख रहा था। तभी ऊपर से कुछ गिरा। वो क्यूरियस होकर ऊपर देखने लगा। एक विशाल टेंटिकल लुढ़कता हुआ आया। नीगन ने तुरंत बंदूक उठाकर गोली चलाई। टेंटिकल से एक सड़ा हुआ इंसानी साया निकला। सबके पसीने छूट गए। सबने हवा में गोलियां चलाईं। क्रूज के केबिन में हर तरफ टेंटिकल्स थे। वो लोग गोली चलाते हुए पीछे हट रहे थे। नीगन और जेनी एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ने फटाफट डील की। अगर नीगन उसे यहाँ से भगा ले जाए तो वो जो चाहे कर सकता है। तभी एक टेंटिकल उड़ा। नीगन जमीन पर गिर पड़ा। वो हथियार उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शोर ने टेंटेकल को और गुस्सा कर दिया। जैसे ही वो नीगन पर झपटने वाला था, जेनी ने बिना सोचे बंदूक उठाई और गोलियों की बौछार कर दी। मॉन्स्टर भाग गया और नीगन बच गया। अब उसे अपनी डील याद आई और उसने जल्दी से हाँ कर दी। दूसरी तरफ कैप्टन भी टेंटिकल मॉन्स्टर के हमले में फंस गया था। जब नीगन और जेनी वहां पहुंचे, कैप्टन को डेक के नीचे खींच लिया गया था। सबने गोलियां बरसाईं। जब शोर थमा तो काले बॉस ने गुस्से में शिकायत शुरू कर दी कि ये भूतिया चीज आखिर है क्या। क्रूज मालिक ने अनुभव के आधार पर अंदाजा लगाया कि ये प्राचीन काल का विशाल ऑक्टोपस है। जितना गहरा समंदर उतना बड़ा इसका साइज। सबको कैप्टन की बात याद आई कि वो जिस समंदर में है उसकी गहराई 10,000 मीटर है। सब चुपचाप रह गए। नीगन बस जल्दी से पार्ट्स लेकर अपनी स्पीड बोट पर लौटना चाहता था, लेकिन आगे का रास्ता समंदर के पानी से डूब चुका था। अब सबको तैर कर जाना था।
पानी के नीचे छुपे विशाल ऑक्टोपस के बारे में सोचकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन नीगन जानता था कि घर जाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगले ही पल वो पानी में कूद पड़ा। उसके बाद कुछ हिम्मती लोग भी कूद गए। बस कुछ जान बचाने वाले हिचक रहे थे। तभी पीछे से जोरदार धमाका हुआ। विशाल ऑक्टोपस का टेंटिकल आ गया। अलेयर ने जल्दी से मोटा आइसोलेशन डोर बंद किया, लेकिन टेंटिकल ने उसे भी तोड़ दिया। बाकी लोगों ने गोलियां चलाईं, मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे हटाया और सब तेजी से पानी में कूद गए। आखिरी में खड़ा काला डकैत बदकिस्मत था। उसे टेंटिकल ने जकड़ लिया। मरने से पहले उसने ग्रेनेड खींच लिया, जिससे ऑक्टोपस को थोड़ा नुकसान हुआ। बार बार हमलों से नीगन का साथी मोबाइल ब्रो डर के मारे पागल हो गया। वो वहीं रुककर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहता था, लेकिन नीगन को ये ठीक नहीं लगा। ऑक्टोपस बहुत चालाक होता है, वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। उसकी बात खत्म होते ही सबके चेहरे सख्त हो गए। मोबाइल ब्रो को भी कुछ गड़बड़ लगा। उसने बिना पीछे देखे गोली चलाई। टेंटिकल दर्द से वेंटिलेशन पाइप में छुप गया, लेकिन मोबाइल ब्रो को चैन नहीं मिला। एक और टेंटिकल आया और उसे नीचे खींच लिया। नीगन और बाकी लोग कॉरिडोर में पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर हमेशा कुछ न कुछ करके उनकी दिशा बदल देता था। जाने अनजाने में सब एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गए। मालिक ने बताया कि आगे हॉल है। नीगन सावधानी से आगे बढ़ा और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। सामने सड़ी गली इंसानी हड्डियों का ढेर था। शायद ऑक्टोपस सारे पैसेंजर्स को यहीं लाया था। तभी सामने से टक्कर की आवाज आई। ढेर सारा समंदर का पानी अंदर घुसने लगा। क्रूज मालिक ने धोखे से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। बचे हुए नीगन और कुछ लोग बिखर गए और अपने अपने रास्ते ढूंढने लगे। कॉरिडोर में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था और ऑक्टोपस तेजी से करीब आ रहा था। काले बॉस ने एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन ऑक्टोपस पीछे हटने की बजाय और तेजी से पीछा करने लगा। काले बॉस ने दिल पर पत्थर रखकर अलेयर की टांग में गोली मार दी, ताकि उसकी मौत से उसे वक्त मिले। लेकिन अलेयर भी चालाक था। मॉन्स्टर के आने से पहले वो कचरे के डिब्बे में छुप गया। कहते हैं ना कि किस्मत बदलती रहती है। जब अलेयर लंगड़ाता हुआ हॉल में पहुंचा, उसने काले बॉस की गन देखी। जैसे ही उसे उठाने लगा, एक हाथ उसके कंधे पर आया। काले बॉस को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। अलेयर डर के मारे भागा। फिर सोचा कि काले बॉस का हाल बहुत बुरा है। उसने गन उसे दे दी ताकि वो खुद को एक आसान मौत दे सके। लेकिन हैरानी की बात, काले बॉस ने गन अलेयर की तरफ तान दी। अच्छा हुआ कि गोली नहीं चली। काले बॉस ने फिर गन अपनी तरफ की, लेकिन गन में गोलियां खत्म थीं। अब उसे अनंत दर्द में मरना था। दूसरी तरफ नीगन और जेनी ज्यादा किस्मत वाले थे। वो दूसरी गली से डेक पर पहुंच गए। लिफ्ट की रस्सी से स्पीड बोट पर उतरे। चूंकि पार्ट्स नहीं मिले, नीगन ने जेनी को क्रूज से मोटर बोट ढूंढकर भागने को कहा और वो खुद ऑक्टोपस को मारने का प्लान बनाने लगा। स्पीड बोट में रखे दर्जन भर टॉर्पीडो काम आ सकते थे। तभी अलेयर भी वापस आ गया। दोनों ने मिलकर स्पीड बोट को ऑटोमेटिक नेविगेशन पर सेट किया, ताकि वो मुड़कर क्रूज से टकराए और ऑक्टोपस को उड़ा दे। तैयारियां पूरी होने वाली थीं। नीगन ने अलेयर को रुकने को कहा और खुद जेनी को देखने गया। जेनी ने भी निराश नहीं किया। उसे मोटर बोट की चाबी मिल गई थी। लेकिन तभी क्रूज मालिक कूद पड़ा और गन दिखाकर चाबी मांगने लगा। जेनी तो हैरान थी। यहाँ एक से ज्यादा मोटर बोट थी, मेरी वाली क्यों छीन रहा है? दोनों की लड़ाई चल रही थी। तभी नीगन गन लेकर आ गया। उसने गोलियां चलाईं, लेकिन मालिक को नहीं मारा। शायद वो उसे मारना नहीं चाहता था। तभी एंटरटेनमेंट हॉल जोर से हिला। ढेर सारे टेंटिकल्स डेक से निकल आए और फिर एक विशाल मांस का गोला दिखा। नीगन और जेनी हैरान रह गए। उन्होंने ऑक्टोपस का असली रूप देख लिया था। नीगन अभी शौक से उभरा भी नहीं था कि उसके पैर टेंटिकल में फंस गए। हर तरफ से भयानक ताकत आ रही थी। नीगन ने सिर्फ एक बड़ा सा मुंह अपनी तरफ आते देखा। उसकी विशाल आंख नीली चमक बिखेर रही थी। आखिरी मौके पर नीगन ने शॉटगन निकाली और एक गोली से ऑक्टोपस की आंख फोड़ दी। ऑक्टोपस ने नीगन को छोड़ दिया। वो तेजी से स्पीड बोट पर भागा, लेकिन ड्राइविंग रूम में टूटा शीशा और घिनौना चिपचिपा पदार्थ बता रहा था कि अलेयर की हालत खराब है। नीगन ने खुद ही स्पीड बोट का ऑटोमेटिक ड्राइविंग फंक्शन चालू किया और जल्दी से क्रूज पर जेनी के पास लौट गया। उसी वक्त मालिक डेक पर पहुंचा। उसने अभी अभी चली स्पीड बोट देखी और बिना सोचे उसमें कूद पड़ा। भले ही उसकी टांग टूट गई, लेकिन जान तो बच गई। वो हंसते हुए ड्राइविंग रूम में घुसा, लेकिन उसे पता चला कि स्पीड बोट ऑटोमेटिक मोड पर है और इसे मैन्युअली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इधर नीगन जेनी को लेकर तेजी से भाग रहा था। ऑक्टोपस के टेंटेकल्स पीछे पीछे लगे थे। उसने लगातार गोलियां चलाईं
और लिफ्ट का दरवाजा पहले से खोल लिया, जिससे वो मॉन्स्टर से बच गए। उसी वक्त स्पीड बोट मुड़कर क्रूज की तरफ आ गई। मालिक निराश होकर देख रहा था कि स्पीड बोट क्रूज से टकराने वाली है। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। नीगन और जेनी आखिरी मौके पर क्रूज से बाहर निकल आए और वो ऑक्टोपस, जो पहले जिंदा दिल था, अब आग में ऑक्टोपस भुजिया बन गया। नीगन और जेनी आखिरकार एक सुनसान टापू पर पहुंच गए, लेकिन मोटर बोट पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जब वो टापू पर बसने की सोच रहे थे, समंदर पर कोई तैरता हुआ आया। वो कोई और नहीं बल्कि अलेयर था, जो किसी तरह बच गया था। तीनों खुशी से एक दूसरे से मिले, लेकिन तभी पीछे से मॉन्स्टर की गुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा सा जीव तेजी से करीब आ रहा हो। यही थी डीप ब्लू सी की पूरी कहानी। ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और उस वक्त इसने अपने जैसे तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन करीब 30 साल इंतजार करने के बाद भी इसका सीक्वल नहीं आया। सुना है कि नीगन जिस टापू पर पहुंचा वो किंग कॉन्ग का स्कल आइलैंड था। पता नहीं ये बात सच है या झूठ। अगर किसी को इसकी इनसाइड स्टोरी पता है तो कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगली बार।